चलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। और मतलब ये बहुत ज़्यादा जो आज की स्टोरी क्रीपी होने वाली है। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि यार मैं किसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस होता क्या है, जो आज की हमारी स्टोरी है वो एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड के ऊपर है। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस मूवी भी है और इसके कई पार्ट बन भी चुके हैं। तो गाइस इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, वो एक प्रीस्ट का होता है। तो इस मूवी में होता क्या है कि ना, वो प्रीस्ट मतलब एक गाँव सा था जिसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब खाने पीने की वहाँ पे दिक्कत रहती थी और बीमारी हर चीज़ से वहाँ के लोग जूझ रहे थे। तो गए, और ये जो घटना हुई थी रोमानिया में। और वहाँ पे रोमानिया के जंगलों में मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा शैतानी साए आज भी पाए जाते हैं। और वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स होते हैं। तो भाई इसी कारण ना रोमानिया का नाम बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ों में सबसे पहले लिया जाता है। और उसी के ऊपर जो कि रियल होती है ना मूवीज़, वो उसी के ऊपर रिलेट करके बनाई जाती है। तो भाई होता क्या है, उसमें ना एक प्रीस्ट होता है। और वो ना प्रीस्ट मतलब सबकी मदद करता है वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको खाने पीने में और मतलब उनके इलाज में हर चीज़ में मदद करता है। तो गाइस होता क्या है, जो एक प्रीस्ट होता है ना, उसका बीता हुआ काल बहुत ज़्यादा बेकार होता है कि उसके साथ ना एक ऐसी अशुद्ध क्रिया हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल भी। तो गाइस होता क्या है कि ना, वो जो प्रीस्ट था उसको एक बार बुलाया गया था एक घर पे, क्योंकि ना एक लड़की थी जिसके अंदर एक शैतान का साया आ गया था। और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रीस्टों को भी बुलाया था, तब भी वो शैतान का साया निकल नहीं रहा था। तो लास्ट में जब वो लड़की बच नहीं रही थी ना, जिसके अंदर शैतान था, तो लास्ट में इसको बुलाया गया था प्रीस्ट को। तो गाइस हुआ क्या था इसमें, अब प्रीस्ट जो आपको भी पता है, जो वहाँ पे एक्सोर्सिज्म करते हैं, एक्सोर्सिज्म करके यही कोशिश करते हैं कैसे भी इस शैतान को उसके शरीर से निकाल दें और उसको नरकलोक में दोबारा भेज दें। तो गाइस जिस लड़की के अंदर आत्मा आ रखी थी ना, वो उसको ठीक करने गया प्रीस्ट उसके घर पे। तो होता क्या है, पहले तो जो उसके अंदर शैतान होता है वो अपनी भाषा में उससे बात कर रहा होता है। और वो ना उसके बचपन से लेके बड़े होने तक की स्टोरी बता देता है वो शैतान। और यूँ कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मुझे यही बता तुम यहाँ पे आओगे। तो गाइस होता क्या है, प्रीस्ट को ना मतलब ऐसी चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं, क्योंकि कई शैतान ऐसी चीज़ें उन्हें बताते रहते हैं जो उन्हें मतलब उनके हिसाब से उनका ध्यान भटका सके। तो गाइस होता क्या है, वो अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जिस लड़की के अंदर वो शैतान होता है, वो पहले तो मतलब एक हिसाब से बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, बेड मतलब पूरे एक तरह से तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बांधा हुआ होता है उसी बेड से। अब प्रीस्ट क्या करता है, वो जब वो अपने मंत्र पढ़ रहा होता है ना, जब वो शैतान होता है वो अपनी शक्तियों से ना सारी चीज़ें उसके ऊपर फेंक रहा होता है। अब होता क्या, प्रीस्ट ना एक अलमारी के पीछे से आके छुप जाता है और उसके पीछे से मंत्र बोलता रहता है, क्योंकि इधर से तो उसके मुँह पे कई फ्लावर फूट कभी कुछ मारने की कोशिश कर रहा था वो शैतान। लेकिन होता क्या, उसी बीच में उसके माँ बाप थे ना जो लड़की के, वो भी उसी घर में थे। फिर वो बोलता है, प्रीस्ट नहीं तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। प्रीस्ट तो अपना पूरा एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है, पूरी कोशिश कर रहा होता है उसके शरीर से बाहर निकालने की, और वो क्रिया उसकी सही चल भी रही होती है। लेकिन बाद में जब उसके घर वाले थे ना, वो उन्हें बाहर कर देता है, फिर गेट बंद कर देता है। तो उसके बाद में जब शैतान समझ जाता है कि नहीं, ये मुझे इसके शरीर से बाहर निकाल के ही मानेगा, फिर वो शैतान ना अपने मन में एक चीज़ सोचता है कि नहीं, अब मुझे ना इसे किसी और तरीके से फंसाना पड़ेगा। वो ना प्रीस्ट के साथ एक बहुत बड़ा छल करता है, जिसके कारण उस प्रीस्ट की ना एक तरह से लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो वह होता क्या है, शैतान असलियत में उस लड़की के शरीर में ही होता है, लेकिन वो ऐसी क्रियाएं करता है जैसे वो उसने उसको छोड़ दिया, मतलब लड़की को, और लड़की अब सही हो चुकी है। वो एकदम से क्या करता है, उसके साथ एक गलत क्रिया कर देता है। वो ना उस लड़की के कपड़े उतार देता है सारे, वो खुद ही मतलब एक हिसाब से कपड़े उतार देता है, क्योंकि उसके शरीर में होता है लड़की के। और वो ना प्रीस्ट को एक हिसाब से बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है उस लड़की के थ्रू। और मतलब उसकी भाषा में जो प्रीस्ट को भी ऐसा लगे कि मान लो वो ये कोई शैतान नहीं बोल रहा, वो लड़की ही बोल रही है कि मेरे साथ तुम ऐसे करो। तो गाइस होता क्या है, वो ना अपनी काली शक्ति से प्रीस्ट को भी अपने काबू में कर लेता है। और प्रीस्ट मतलब वही करने लग जाता है जो उसे बताता है वो, और वो प्रीस्ट उसके साथ गलत कर देता है लड़की के साथ। अब गाइस होता क्या है, उस दिन के बाद से ना जो प्रीस्ट था वो एक हिसाब से बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो जाता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन होती है, क्योंकि जो प्रीस्ट होते हैं वो ऐसे काम कभी नहीं करते। अब होता क्या है, जब उस इंसान को होश आता है ना प्रीस्ट को, तो वो देखता है कि वो उस लड़की के साथ सो रहा है जिसके अंदर शैतान था। लड़की तो बेहोशी की हालत में थी। अब ये चीज़ देख के प्रीस्ट भी घबरा जाता है कि यार ये लड़की तो बेहोश हो रखी है अभी भी। तो उसको ये लगा कि शायद लड़की होश में होती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, और ये बेहोश है, कहीं मैंने मुझसे कुछ शैतान ने गलत तो नहीं करवा दिया इसके साथ, जिसके कारण मैं अशुद्ध हो गया हूँ। अब जो प्रीस्ट ये बातें सोचता है वो बिल्कुल हकीकत में वही निकलती है। और बाद में ना वो उस लड़की को उठाता है प्रीस्ट, और जब उससे पूछता है सब कुछ, उसे कुछ याद नहीं होता। अब प्रीस्ट समझ जाता है कि उसके साथ उस शैतान ने बहुत गलत कर दिया। अब हुआ क्या गाइस, जो लड़की के माँ बाप थे वो सब तो कमरे के बाहर थे, सारे लोग, सभी लोग बाहर से गेट पीट रहे थे कि बाहर निकालो, अब क्या हो गया, मतलब अब ठीक हुई या नहीं हुई मेरी लड़की, बाहर आ जाओ उसको लेके। तो गाइस होता क्या है, प्रीस्ट ना उनकी लड़की को उठाता है, वो बेहोशी की हालत में होती है, उसको बाहर लेके आता है, थोड़ा बहुत उसको होश आता है, लेकिन ना उसके अंदर से वो शैतान निकल गया होता है। लेकिन असलियत में गाइस जो वो शैतान निकला नहीं होता, जो प्रीस्ट होता है गाइस वो भी सोचता है कि इसके अंदर से ना शायद शैतान निकल चुका है, ये लड़की ठीक हो गई है और किसी को कुछ याद नहीं है, मैं इनको बताऊंगा नहीं मेरे बीच में और इस लड़की के बीच में क्या हुआ। लेकिन लड़की को बाद में पता लग ही जाता है कैसे तैसे कि उसके साथ गलत हुआ था, और मतलब उस प्रीस्ट ने किया है। तो गाइस होता क्या है, बाद में जो प्रीस्ट था ना, उसको वो शैतान रात के समय देखने लग गया था,
और एक हिसाब से उसने उसके ऊपर एक हिसाब से पूरा वास कर लिया था कि नहीं अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा। उसके बाद में जो प्रिस्ट था ना, भगवान से एक ही दुआ करता था कि भगवान मुझे बचा लो, मैंने खुद नहीं किया, शैतान ने ना मुझसे गलती से करवाया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो गाइस वो वैसे तो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उस काले शैतान ने ना उससे इतना गलत करवा लिया, और मतलब भगवान के आगे उसे खड़े होने में भी शर्म लगती थी क्योंकि वो एक प्रिस्ट था। तो जब ये वाला केस सॉल्व होता ना, तो उसको मतलब चर्च आगे से रुपये भी भेजता था प्रिस्ट को कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे वहाँ का चर्च चलाओ। तो गाइस होता क्या है, इसी कारण ना वो डर के मारे कुछ बता नहीं पा रहा था। अगर मान लो मैंने हकीकत बता दी कि मैं अशुद्ध हो चुका हूँ और मैं प्रिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे लिए आगे से रुपये भी नहीं भेजेंगे जिससे मैं इन गाँव वालों की मदद कर सकूँ। तो एक हिसाब से वो सोचता तो अच्छा ही है वो, क्योंकि वहाँ के लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक हिसाब से खाने पीने से लेके पानी तक नहीं आता वहाँ पे, जहाँ पे वो लोगों की मदद करता था। एक हिसाब से जो वहाँ के गरीब लोग थे वो उनका भगवान बन चुका था। तो इस कारण वो डर के मारे बताता भी नहीं, वरना वो अपनी गलती कबूल भी कर लेता कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया है और मैं प्रिस्ट बनने के लायक नहीं हूँ। तो गाइस वो सोचता मुझे इस बात को छुपाना पड़ेगा और मुझे लोगों की मदद करनी है। अंतिम में जो लड़की थी ना जिसके साथ उसने गलत किया था, उसकी छोटी लड़की होती है एक, जिसके ऊपर मतलब वही शैतान आ जाता है, और मतलब वो लड़की भी उसी होती है प्रिस्ट की। अब ये बात तो उसे पता होती है लड़की को। अब होता क्या, जो वो लड़की थी वो बड़ी हो गई थी गाइस कुछ समय के बाद, और जब वो बड़ी हो गई तो उसको ना सेम वही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट होना उसके साथ स्टार्ट हो गई जो उसकी माँ के साथ हो रही थी जब उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया था। तो गाइस होता क्या है, अब दोबारा से मतलब प्रिस्ट को बुलाया जाता है, और जब प्रिस्ट को पता लगता है ना कि ये वही लड़की है, अब प्रिस्ट जब ये बात सुनता है वो समझ जाता है कि हाँ अब मतलब फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, और मतलब ये तो वही शैतान है जिसको मैंने भगाया था, वो भागा नहीं था एक हिसाब से वो भी। तो वो समझ जाता है प्रिस्ट भी कि हाँ ये इस लड़की के अंदर आ गया है। अब जब वो एक्सोर्सिज्म करता है ना, तो उस लड़की के अंदर से वही शैतान बोलता है तुम फिर दोबारा से आ गए, मैंने तुम्हें बोला था ना मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, तुम कितना ही बच लो मुझसे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो चिल्ला के एक ही बात बार बार शैतान सबको बता रहा था, अब ये प्रिस्ट नहीं है, एक भद्दा इंसान है जिसने बहुत गलत किया भगवान का नाम लेके। और वो यही बोलता है बार बार कि पहले इसने इस लड़की की माँ के साथ भी गलत कर रखा है और अब ये इसके साथ भी करेगा। एक हिसाब से ना वो उसको ये दिखाना चाह रहा था शैतान की ये बेकार इंसान है, इसको यहाँ से भगा दो। तो गाइस होता क्या है, एक्सोर्सिज्म के दौरान वो लड़की एकदम से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको ठीक करने की भी कोशिश करता है, तो वो समझ जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड भी होता है उस लड़की के लिए, क्योंकि वो लड़की एक हिसाब से उसी की लड़की होती है। और उसको बचाने के चक्कर में लास्ट ऑफ एंड कई सारे एक्सोर्सिज्म होने के बाद जब कुछ नहीं उल्टा तो उसे एक ही चीज़ मिलती है। फिर वो बोलता है प्रिस्ट चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूँ, मैं खुद की मृत्यु कर लूँगा यहीं पे, लेकिन तुम्हें इस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। एक हिसाब से ना गाइस जो वो प्रिस्ट होता है वो उसे सौदा कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूँगा, अपनी रूह दे दूँगा, लेकिन तुम्हें इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस होता क्या होता भी वही है, और वो सीधा बोलता है कि तुम मेरी रूह ले सकते हो, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ एक्सोर्सिज्म के बीच में। और जो उसकी रूह थी वो उस इंसान की निकल जाती है प्रिस्ट की, वो एकदम से गिर पड़ता है, एक हिसाब से मर ही गया था वो, क्योंकि उसकी रूह उसने ले ली थी शैतान ने, और वो लड़की सही हो जाती है। और लड़की की माँ भी रोने लग जाती है क्योंकि वो उस प्रिस्ट को देखती है कि इसने अपनी जान दे दी। तो गाइस होता क्या, वो प्रिस्ट तो उसमें मर जाता है, लेकिन एक्सोर्सिज्म के दौरान उसके बाद से वो शैतान कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो शैतान ना उस प्रिस्ट के पीछे बहुत पहले से ही पड़ा हुआ था और उसको ले जाना चाहता उसकी रूह को, और वो उसने वही किया। तो गाइस उसको ना बुरी तरीके से फंसाने के बाद उसने यही किया कि हाँ तो इसे मुझे अपनी रूह देनी पड़ेगी कैसे ना कैसे। तो गाइस इस जो ये मूवी है ना द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड, इतना ज़्यादा इसमें सस्पेंस है ना कि आप खुद देखते देखते बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे। तो गाइस मैंने सोचा मुझे भी इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहिए। तो गाइस कैसे लगी आपको स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।